हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी पीवाईक्यू ऑफिशियल। और यहाँ पर आज मेरे पास क्वेश्चन है क्लास 9 टू 10th का सोशल साइंस, जिसमें कि जनरल स्टडीज़ है। और आज मैं यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा और बाकी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चन नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आप सभी अपना आंसर की से आंसर मिला लीजिएगा। फाइनल आंसर की के बाद ही मैंने ये सारा क्वेश्चंस यहाँ पे इसमें टिक करके उसके बाद फिर आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप इसमें से मिला लीजिए जनरल स्टडीज़ का। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के हैं, तो इनको मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को मिला लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे आता है क्वेश्चन 39 से, तो यहाँ पे देख लीजिए आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है L1। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। 41 का देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। FL इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। उसके बाद फिर 42 का भी आंसर मिला लीजिए यहाँ पे। 43 का एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवृत्ति। निम्न अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है C/137। 45 का क्वेश्चन देख लीजिए। 46 है अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है C6H8O7। 47 बंगाल माटी, तो इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार है विमल पटेल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 46 कांस फिल्म महोत्सव में मई में 2023 में कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई? तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। आज़ाली अशोमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, तो वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो कोमोरोस। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 52 है INA के संस्थापक थे मोहन सिंह। ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष रक्षा के दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, इसका आंसर है A। 57 खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? अपसादी चट्टान। निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? सिलचर और पोरबंदर। 60 नंबर क्वेश्चन है स्टेलेकाइट और स्टेग्माइट स्थलकृतियां बनती है भूमिगत जल द्वारा। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। भारत का स्थलीकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारतीय सर्वेक्षण। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? वी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह 1855 के आसपास हुई थी ये। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किससे में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में विदेशी एवं बहिष्कार भारत में मनाया गया। बंगाल विभाजन 1992 में आयोजित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद। 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डेविड हेयर। इनमें से किसने कहा था कांग्रेस का एक महल लड़खड़ा रहा है एवं भारत में रहते हुए मेरी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? लॉर्ड कर्जन। और यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख लीजिए। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? चार्ल्स मेसन। किस हड़प्पा स्थल के लकड़ी को कुर्केदार नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? कालीबंगन। किस मौर्य शासक को सेंडोकोटस के रूप में जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा की? 10वें। किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? भाब्रू। मौर्य किला में वार्ता क्या था? उपयुक्त में से एक से अधिक। 7 नंबर क्वेश्चन मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? उपयुक्त में से कोई नहीं। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? 9। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? भू राजस्व। किस चरण में पुनर्जागरण काल कहा जाता है? 14वीं से 16वीं शताब्दी। पुनर्जागरण काल का माइकलो एंजल कौन था? चित्रकार। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? भंडी। 30 नंबर क्वेश्चन है भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा? तो हंसबेग। हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? पुलिस। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था? राजा राज प्रथम। किस चोल शासक ने सिंघल नरेश चंद्र परचम को पराजित किया था?
उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के। किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई? उपयुक्त में से कोई नहीं। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? एडम स्मिथ। टाइद क्या है? धार्मिक कर। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी रूसो के द्वारा लिखा गया है। 22 नंबर है। किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? कॉर्सिका। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? मॉन्टेस्क्यू। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? 1 लाख जीतल। किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? 1229। किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइबे मुमलिकत सृजित किया गया? बहरम शाह। बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? खासदार। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? इल्तुतमिश। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? अशीरगढ़। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी। पलाशी युद्ध के समय मुगल का शासक कौन था? आलमगीर टू। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसिस्टगार्ड। बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी था? एलिश। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? डफरिन। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907। सूरत स्प्लिट। किस वर्ष मुजफ्फरपुर कांड हुआ? 1908। 38 नंबर क्वेश्चन। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? 78। इसमें से बिहार के कितने लोग थे इसमें मेंशन कर दीजिएगा आप लोग कमेंट में। गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ये सेम क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है बहुत बार। और आइए अब देख लेते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस को। 1980 में किस देश के श्वेत अल्पसंख्यक शासन ने स्वतंत्रता प्राप्त की? जिम्बाब्वे। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। इस क्वेश्चन में आप सभी को कन्फ्यूजन हुआ होगा राजेंद्र प्रसाद में, लेकिन क्या कि जो कि पहली बार किया था वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और जो कि परमानेंट बने थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। टेम्प्रोरी जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए इसका आंसर सच्चिदानंद सिन्हा ही लिया गया है। भारत का एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है निर्वाचित राष्ट्रपति की सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है शक्तियों का पृथक्करण। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? B.R. अम्बेडकर। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये 1948 में आया। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। कन्फ्यूजन इसमें भी हुआ होगा आप लोगों को 21 वर्ष, लेकिन ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष है और ग्राम सभा का चुनाव लड़ने के लिए वो 21 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल है, यह एक अस्थायी सदन है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा में राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? 106वां। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ शक्ति अधिकशाली है। उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है जाति। तो इसका आंसर ई भी हो सकता था, लेकिन बीपीएससी ने जाति माना है क्योंकि धर्म और भाषा के आधार पर भी बहुत सारे लोग वोट करते हैं। भारतीय संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचन अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है? आर्टिकल 324। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष 2005 में। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायित्व है?
तो उपयुक्त में से कोई नहीं। न्यायाधीश एवं पूंजी आयोग का संबंध है केंद्रीय एवं राज्य के संबंधों से संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक। पंचायती राज संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है 29 विषय। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है मध्य अवधि चुनाव। बहुत लोग ऑप्शन में उपचुनाव में मारे होंगे, लेकिन इसे मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है। एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। मंडल आयोग के बारे में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में मतदान की आयु किस वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो 61वां। भारत का निर्वाचन आयोग है। उपयुक्त में से एक से अधिक। मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई? 7। यानी कि ओरिजिनली पूछा गया है कि जब भारत का संविधान बना था तो उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस समय 7 थे, लेकिन उसमें से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, तो अभी वो टोटल 6 बचे हुए मौलिक अधिकार। राजनीतिक दल का कार्य है। उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का राजधर्म है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया? 1971 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो हरियाणा विकास पार्टी। तो ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है जनरल स्टडीज़ के साथ, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी, आने वाले एग्जाम में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें भी आप सभी देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो और भी ऐसे ढेर सारे नए नए क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें BPSC PYQ स्पेशल। थैंक यू।